Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि उमरानियत। उमरानियत के लास्ट सेशन तक के हमने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और उससे रिलेटेड उसके समाज के मुतालिक डिटेल में मालूमात हासिल की थी, जिसमें हमने अलग अलग मज़हब जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख मज़हब के 5 इस तरह से बहुत सारी मालूमात हासिल की। अब हम आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम देखेंगे देही समाज की खुसूसियत। हम सबको पता ही है कि देही यानी कि देहात, गांव की लाइफ स्टाइल, गाँव के लोगों की लाइफ स्टाइल और शहर के सिटी में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल्स डिफरेंट होती है। अभी हम देखेंगे कि वो कौन सी खुसूसियत, कौन सी वजह है जो देही समाज को अलग और शहरी समाज को अलग बनाती है। उनकी तर्ज ज़िंदगी से, लाइफ स्टाइल की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों में चेंजेस होता है, फ़र्क होता है, जो देही समाज को, देहात को, गाँव को शहर से अलग बनाता है। और शहर में कुछ ऐसी खासियत होती है शहर के रहने वाले लोगों में कि वो देहात के लोगों से थोड़ा डिफरेंस नज़र आता है दोनों में। तो आइए अभी हम समझते हैं कि देहात में ऐसी कौन कौन सी खुसूसियत हमें नज़र आती है। देही समाज में जिस तरह से समाज के लोगों का थोड़ा सा लाइफ स्टाइल हमें चेंज नज़र आता है। तो आइए हम समझते हैं देही समाज की तारीफ़। देही समाज को गुजराती में कहेंगे ग्राम्य समाज अथवा ग्राम्य समुदाय। गांव के बारे में आई होप सो हम सबको ही पता है, बिकॉज़ गांव से तो हम नाशना है ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि गांव में लोगों की लाइफस्टाइल किस तरह से होती है। तो आइए उसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। देही समाज की तारीफ़ में श्री एन श्रीनिवास ने एक तारीफ़ दी है, उस तारीफ़ को हम समझ लेते हैं। श्री एन श्रीनिवास ने कहा, एम एन श्रीनिवास ने कहा, देहात एक दूसरे पर मुनहसर इकाई है। देहात के जो लोग होते हैं, गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बेशतर खुद कफील होते हैं। खुद कफील यानी अपना काम खुद करने वाले और अपना पेशा खुद करने वाले, जैसे मवेशी पालन, किसान, ये सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद कफील होते हैं। देहात एक अपनी ग्राम समिति है। देहात में एक अपनी ग्राम समिति होती है। जो भी कुछ मसला वगैरह, कुछ मुश्किल आती है तो ग्राम समिति के ज़रिए उसको सुलझाया जाता है। देहात में हर ज़ात बरादरी अपनी अलग ज़िंदगी गुजारती है। देहात में ज़ात बरादरी वगैरह का जो स्टेटस है वो हमें ज़्यादा नज़र आता है। ज़ात बरादरी, मुखिया, पंच वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देहात में ज़्यादा नज़र आती हैं। देहात एक ऐसी अमूदी इकाई है जो अलग अलग ज़ातों के अर्जी सतहों से मिलकर बनी है। देहात एक ऐसा है कि जहाँ पर लोग, अलग अलग ज़ात के लोग मिलकर साथ में रहते हैं और उससे जो एक समाज बनता है वो कहलाता है देहात। तो इस तरह से एम एन श्रीनिवास ने उनकी एक तारीफ़ पेश की है देहात से मुताल्लिक। उनकी तारीफ़ में देखा जाए तो कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ग्राम समिति, खुद कफील और अलग अलग ज़ात के लोग, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देहात में ज़्यादा नज़र आती है। आइए अब हम समझते हैं देही समाज की खुसूसियत। गुजराती में इसे कहेंगे ग्राम्य समाजना लक्षणों। देही समाज की खुसूसियत में सबसे पहले हम देखेंगे कुदरत से भरपूर ज़िंदगी। इसको हम वन बाय वन बाद में समझेंगे। छोटा इब्तदाई समाज, कसीर रुखी समाज, तनो। गांव भले ही छोटा हो लेकिन उसमें हमें तनो नज़र आता है। तनों के मायने हम पहले ही समझ चुके हैं, मुख्तलिफ, अलग अलग। ज़राअत पर मबनी मुआशी निज़ाम, ज़ात बरादरी की तकसीम, ख़ानदान का नज़रिया, देही मज़हब, ज़ात बरादरी पंच या फिर देही पंच, ये कुछ खुसूसियात है जो देही समाज में हमको नज़र आती है।
आइए इसको हम समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है कुदरत से भरपूर जिंदगी। भारतीय देही समाज के लोग कुदरत की गोद में ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसा कहा जाता है। हम सब भी जानते हैं कि गांव में जो एटमॉस्फेयर होता है, जो कुदरती मंज़र हमें नज़र आते हैं, वो गांव के लोग उससे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। शहर में बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज़ की वजह से सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, जो चीज़ें हमें गांव में नज़र आती हैं। गांव में कुदरती चीज़ें, पहाड़, दरिया, नदी, ये सारी चीज़ें शहर के मुकाबले ज़्यादा नज़र आती है। वहाँ की हवा भी फ्रेश होती है शहर के मुकाबले। इसीलिए कहा जाता है भारतीय देही समाज जो है वो कुदरत की गोद में खेलते हैं वहाँ के लोग। रोज़गार का अहम ज़रिया क्या होता है? ज़राअत। और ज़राअत उनका रोज़गार का अहम ज़रिया होने की वजह से ज़मीन से हर वक्त वो जुड़े होते हैं। ज़मीन की देखभाल करेंगे तो खेत की देखभाल होगी। इस वजह से ज़्यादातर गांव में किसान होते हैं, किसान खेती करते हैं और उनका रोज़गार इसी तरह से ज़राअत के ज़रिए चलता है, तो वो ज़्यादातर कुदरती चीज़ों से और ज़मीन से जुड़े होते हैं। ज़राअत के लिए बारिश, सूरज, सब्ज़ा, हैवान, नदी, तालाब, हवा वगैरह कुदरत के अनासिर से करीब रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। गांव के लोगों को चकाचौंध की इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता, वो सिर्फ़ ज़राअत के ऊपर डिपेंड होते हैं ज़्यादातर, इसीलिए वो बारिश, सूरज, हैवान, नदी, तालाब वगैरह से ज़्यादा जुड़े हुए में नज़र आते हैं। तो इस तरह से गांव के लोगों की ज़िंदगी जो होती है वो ज़्यादातर कुदरती चीज़ों से भरपूर उनकी ज़िंदगी होती है। नेक्स्ट टॉपिक, छोटा इब्तदाई समाज। भारत के अक्सर देहात छोटे कद के हैं। ज़्यादातर भारत के जो गांव देहात है वो छोटे कद के हैं। इस वजह से हर देहाती एक दूसरे को जानता है, पहचानता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा क्राइटेरिया कम होगा तो हम उतना ही लोगों को ज़्यादा जान पाएंगे। अगर हमारा क्राइटेरिया ज़्यादा बड़ा हो, हमारे कॉन्टेक्ट ज़्यादा बड़े हो, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। लेकिन गांव में जो छोटा समाज होता है, गांव छोटा होता है, वहाँ पे आबादी कम होगी, लोग कम हो गए, तो लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं मुकाबले शहर के मुकाबले। इस तरह से गांव की ये एक अच्छी खासियत है कि गांव में लोग एक दूसरे को ज़्यादा पहचानते हैं, जानते हैं। इस वजह से उनके दरमियान समाजी कुर्बत होती है। समाज में लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को, एहसासात को सही तरीके से और ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं, बिकॉज़ वो एक दूसरे के करीब होते हैं, जो मौका ब मौका देही इतिहाद के रूप में ज़ाहिर होती है। मेले, कोई प्रोग्राम हो, कोई त्यौहार हो, उस वक्त वो जगह पे भी ज़्यादातर गांव के लोग हमें नज़र आएंगे, वो एक दूसरे के कुर्बत में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से छोटा इब्तदाई समाज होने की वजह से लोग एक दूसरे को वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पहचानते। नेक्स्ट टॉपिक, कसीर रुखी समाज। देहात भले ही छोटा हो, लेकिन वहाँ पर कसीर रुखी समाज हमें देखने मिलता है। देही समाज कई गिरोह से बना हुआ कसीर रुखी समाज है। हमने पहले देखा कि देहात जो होते वो छोटे कद के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ात के लोग रहते हैं। देही समाज भी शहर जैसा ही कई ज़ात बरादरियों को अपने अंदर शामिल करता है। देही समाज भी कई गिरोह से बना हुआ है। अलग अलग ज़ात बरादरी के देही समाज में हमें नज़र आते हैं। मज़हब से, कौम वगैरह का तनु भी हमें वहाँ पाया जाता है। मुख्तलिफ़ गिरोह समाजी ज़िंदगी में मुनज़्ज़म होते हैं। तो इस तरह से देहात भले ही छोटे हो, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे पर्टिकुलर कोई धर्म के या फिर कोई एक ही ज़ात बरादरी के लोग देखने को नहीं मिलते। देहात में भी अलग अलग ज़ात के लोग, अलग अलग ज़बान के लोग, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग नज़र आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तनु। तनु का मतलब होता है मुख्तलिफ़। अब गांव में भी जाहिर सी बात है कि गांव में भी हमें तनु नज़र आते हैं। हम सब ने गांव देखा ही है, हम सब गांव का एक्सपीरियंस तो हम सभी को है ही कि किस तरह से हम गांव में जैसे एंट्री करते हैं वैसे हमें कुछ चीज़ें चेंजेस नज़र आती है। तनु की मैं बात करूँ तो देही समाज में मज़हब, रस्मों रिवाज, लिबास
अकीदे, कदरे, कुछ हद तक पेशों में भी तनू नज़र आता है। गांव में मज़हब, रस्म व रिवाज, लिबास वगैरह में भी तनू नज़र आता है। हालांकि इस रंगारंगी या फ़र्क भी होते हैं, लेकिन वो ज़िमनी हैसियत रखते हैं। यकसानियत देहात के इतिहाद में अहम हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि भले ही देहात में हमें अलग अलग टाइप का तनु नज़र आता हो, मज़हब से रिलेटेड, रस्म व रिवाज, लिबास, उनके अकीदों से कनेक्टेड रिलेटेड हमें तनु नज़र आता हो, लेकिन फिर भी देहात में हमें ज़्यादातर यकसानियत देखने को मिलती है। ज़्यादातर देहात में हमें इत्तेहाद और यकसानियत देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ज़राअत पर मबनी मुआशी निज़ाम। हमने पहले ही पढ़ा कि देहात के लोग कुदरत से ज़्यादा करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन जो पेशा होता है वो ज़राअत होता है। ज़्यादातर गांव में रहने वाले लोग किसान होते हैं और उनका पेशा ज़राअत, मवेशी पालन ही होता है। इसीलिए ज़राअत पर मबनी इनका मुआशी निज़ाम होता है। देहात समाज का मुआशी निज़ाम ज़राअत पर मुनहसर है। ज़राअत का मतलब है कुदरत से बराह रास्त रोज़ी हासिल करना। देहात के लोग बराह रास्त कुदरत से कनेक्ट होकर, कुदरत से जुड़कर अपनी रोज़ी हासिल करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर कुदरत से जुड़े होते हैं। ज़राअत से मुताल्लिक़ दीगर पेशे भी पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि देहात में हर कोई किसान होता है, हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ खेती ही करता है, नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग हमें किसान नज़र आते हैं जो ज़राअत से, खेती से जुड़े होते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ पेशे ऐसे होते हैं जो हमें समाज में, देहाती समाज में देखने को मिलते हैं। टीचर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे पेशे होते हैं जो देहात में हमें नज़र आते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो देहात होता है उन ज़राअत पर मबनी मुआशी निज़ाम हमें नज़र आता है। नेक्स्ट है ज़ात बरादरी की तकसीम। देहात भले ही छोटा हो लेकिन उनमें ज़ात बरादरी की तकसीम होती है। देही समाज में मुख्तलिफ ज़ात बरादरियों के दरमियान दर्जात का फ़र्क पाया जाता है। उनके लिहाज से उनमें तफरीक पाई जाती है, लेकिन बरादरियाँ पेशा वाराना खिदमात के ज़रिए एक दूसरे पर मुनहसर है। देही समाज में ज़राअत पर मबनी तबका बंदी पाई जाती है, जिसमें मालदार, मतलब दरमियानी, छोटे किसान का तबका, ज़राई मज़दूर शामिल है। मतलब गांव के अंदर ज़ात बरादरी की तकसीम के साथ साथ कुछ मुआशी लिहाज से, पेशे के लिहाज से कुछ तबके नज़र आते हैं। जैसे मालदार तबका अलग हो जाता है, दरमियानी तबका कुछ अलग तरीके से उभर कर आता है, छोटा तबके में किसान, मज़दूर, इन लोगों का जो सिर्फ मज़दूरी करते हैं उनका शुमार होता है निचले तबके में। इस तरह से गाँव में कुछ इस तरीके के दर्जात हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ख़ानदान का नज़रिया। देही समाज की मुश्तरका ख़ानदान खुसूसियत रखता है। ये बात तो देहात की हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है। ज़्यादातर देहात में हमें मुश्तरका ख़ानदान देखने को मिलेंगे। मुश्तरका ख़ानदान यानी जॉइंट फैमिली, जहाँ पर फैमिली साथ में रहती हो। शहर के मुकाबले हमें गांव में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए कहा गया है देही समाज मुश्तरका ख़ानदान की खुसूसियत रखता है। देही समाज के बुनियादी अदारे के तौर पर ख़ानदान देहात की समाजी ज़िंदगी पर हमागिर असर डालता है। देहात के लोगों में जॉइंट फैमिली जो है वो एक उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है। वो अपने आसपास की ज़िंदगी इस तरह से मुश्तरका ख़ानदान में ही गुजारते हैं। देहात की समाजी ताल्लुकात पर ख़ानदानी रिश्तों का खुसूसी असर पड़ता है। गांव में जॉइंट फैमिली में कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ ख़ानदानों में कुछ अलग होते हैं जो शहरों में हमें नज़र नहीं आते, लेकिन गांव में वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। जैसे जॉइंट फैमिली में हो, मुश्तरका ख़ानदान हो, तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हो, जो बड़ा हो, उसकी बात को मानी जाएगी, या कोई फ़ैसला लेने से पहले उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। अगर हम यही चीज़ शहर में देखो तो शहर में कुछ ख़ानदान है जो ऐसे भी है, लेकिन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की वजह से आज के दौर में कई ख़ानदान ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी गांव में अभी भी दी जाती है। इस तरीके से गांव में जो मुश्तरका ख़ानदान रहता है वो एक अलग तरीके से उभर कर आता है।
नेक्स्ट टॉपिक है देही मज़हब। देही समाज का मज़हब कुदरत पर मबनी है। सूरज, पानी, ज़मीन, हैवान जैसे कुदरती अनासिर से जुड़ा हुआ है। कुदरती आफ़ात की वजह से वो तकदीर के कायल होते हैं। फितरत के मुख्तलिफ़ अनासिर की पूजा पाठ और आराधना करते हैं। गाँव का जो देही मज़हब है, इसका मतलब यही है कि गाँव में लोग ज़्यादातर कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं और ज़्यादातर लोग सूरज, हवा, पानी, हमने देखा होगा कि सुबह सुबह हिंदू मज़हब के लोग जो सूरज देवता को जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, वो यही सारी चीज़ें, वो इस तरह से कुदरत के अनासिर की पूजा करते हैं। वो तकदीर के कायल होते हैं, तकदीर पे बहुत यकीन रखते हैं। भगवान की मर्ज़ी होगी, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो हमारी तकदीर अच्छी होगी तो खेती ज़्यादा होगी, बारिश होगी। अगर बारिश नहीं हुई तो वो अपनी तकदीर पे इस चीज़ को लेते हैं, मानते हैं। ज़्यादातर देहात में हमें नज़र आएगा कि जो किसान, जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपनी तकदीर के कायल होते हैं। बरसात वगैरह में ज़्यादा यकीन रखते हैं बिकॉज़ कुदरती चीज़ों से जुड़े हुए हो। बरसात होगी, मौसम अच्छा होगा तो उनकी ज़राअत अच्छी होगी, ज़राअत अच्छी होगी तो उनका रोज़गार अच्छा चलेगा, रोज़गार अच्छा हुआ तो उनकी ज़िंदगी सही चलेगी। इसलिए वो ज़्यादातर तकदीर के कायल होते हैं। फितरत के मुख्तलिफ़ अनासिर की वो पूजा करते हैं। सूरज, चाँद, ज़मीन, हवा, इनकी पूजा पाठ आराधना ये लोग गांव के लोग ज़्यादातर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमें शहर में नज़र नहीं आती है, शहर में भी ये चीज़ें हमें नज़र आती है, लेकिन गांव में इस चीज़ों का तनासुब, इसका प्रमाण हमें ज़्यादा नज़र आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देही पंच। देही समाज में ज़ात, बरादरी, पंच, देही पंच समाजी नज़्म ज़ब्त का काम करता है। ज़ात बरादरी पंच बरादरी के क़ायदों पर अमल करवाता है। ज़ात बरादरी, वहाँ पर एक पंच बनाया जाता है जो गांव से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके कायदे कानून बनाता है, और वो कायदे कानून पर जितने भी गांव में रहने वाले लोग हैं उनको अमल करना होता है। देहात के पंच में हर एक बरादरी की नुमाइंदगी होती है। देहात में जो पंच बनाया जाता है 5 लोगों का या उससे ज़्यादा का जो पंच बनाया जाता है, उसमें सिर्फ ऊंची ज़ात वाले लोगों का शुमार नहीं होता है, उसमें अलग अलग ज़ात के लोगों का शुमार होता है। अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोगों से मिलकर एक देही पंच बनता है। देही पंच बरादरियों के तनाज़ात को दूर करने का काम करता है। हालांकि कानूनी पंचायतों के वजूद में आने से देही पंच के इख्तियारात में कमी वाक़ हुई है। देही पंच क्या काम करता है? देही पंच समाज में, देहात में जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जो कुछ मुश्किलें उनके सामने आती है, उसको दूर करने का काम देहात करता है। हालांकि ये चीज़ें हमें पहले ज़माने में ज़्यादा देखने को मिलती थी। अभी जो कानूनी पंचायत है, कानून के ज़रिए जो कानूनी कार्रवाई की जाती है, इसीलिए देहात में चीज़ें हमें कम नज़र आती हैं। लेकिन आज भी हमें ये कुछ गाँव में कुछ चीज़ें, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो इस तरह से ये कुछ खासियत थी जो देही समाज की है, और देही समाज में ये सारी खासियत होने की वजह से देही समाज और शहरी समाज दोनों को कुछ अलग अलग हमें नज़र आते हैं, दोनों अलग तरीके से हमारे सामने नज़र आते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आपने जितने भी पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन किए होंगे। थैंक यू।